हेलो एवरीवन, ओएलएक्स मोटर्स की जानिब से मैं हूं सुहेब मुगीरा सिद्दीकी और आज हम मौजूद हैं होंडा सिटी 6 जनरेशन के लॉन्चिंग इवेंट पर। होंडा सिटी 6 जनरेशन मच अवेटेड, मच एंटिसिपेटेड, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा महबूब और पसंद की जाने वाली कार कहलाई जाती है। देखते हैं कि इस नई होंडा सिटी में हमें क्या क्या ऑफर किया गया है, पिछली गाड़ी से क्या क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं। सो अगर हम स्टार्ट से देखें तो हमें सबसे पहले हैलोजन लैंप्स नजर आते हैं जिनके अंदर DRL इंटीग्रेट किए गए हैं। इसके अलावा हमें हनी कॉम ग्रिल देखने को मिलती है जिसके साथ बड़ी खूबसूरत क्रोम की फिनिश है और सेंटर में होंडा का लोगो लगा हुआ है, जिसके नीचे बम्पर्स के अंदर हमें फोग लैंप्स नजर आ रहे हैं। ये फोग लैंप्स तमाम वेरिएंट्स में दस्तयाब नहीं है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ये इंटीग्रेटेड है, जबकि बेस वेरिएंट के अंदर और नीचे वाले तीनों वेरिएंट के अंदर ये ऑप्शनल है, आप पैसे देकर लगवा सकते हैं। गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कमोबेश पुरानी सिटी की तरह ही है और इसकी अगर आप फ्रंट लुक देखें तो वो भी पुरानी सिटी से कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ग्रिल का स्टाइल थोड़ा सा चेंज लग रहा है, लेकिन बोनट के ऊपर वो जो सिग्नेचर लाइंस है वो हमें उसी तरह नजर आ रही हैं और गाड़ी की थोड़ी सी लुक एंड फील थोड़ी सी स्पोर्टी ज़्यादा है और डिज़ाइन ज़रा सा एग्रेसिव ज़्यादा है। अगर आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो हमें सबसे पहले यहाँ पर बहुत खूबसूरत किस्म के रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिलते हैं जिनमें इंडिकेटर्स इंटीग्रेट किए गए हैं। उसके साथ ही साइड प्रोफाइल पर एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन गाड़ी की फ्रंट से आखिर तक जा रही है जो गाड़ी को बड़ी स्पोर्टी और बड़ी एग्रेसिव सी लुक देती है। सो इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पर हमें इसका एक क्रोम का हैंडल नजर आ रहा है जो डेफिनेटली कार को एक बेहतर लुक दे रहा है। उसके साथ साथ अगर हम पीछे आए तो होंडा सिटी का वेल सेलिब्रेटेड मशहूर ज़माना शॉक फिन एंटीना भी यहाँ पर मौजूद है। अगर हम रेयर साइड पर आए तो हमेशा की तरह होंडा की बहुत खूबसूरत बैजिंग, सेंटर में होंडा का लोगो लगा हुआ है, साइड पर सिटी लिखा हुआ है और यहाँ हम जिस वेरिएंट का इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं ये एस्पायर CVT ट्रांसमिशन वाली एक ऑटोमेटिक गाड़ी है और इसके पीछे हमें जो लैंप्स हैं वो LED नहीं है बट रैप्ड लैंप्स हैं और बड़े खूबसूरत बहुत नफीस किस्म के यहाँ पर लैंप्स लगाए गए हैं। एस्पायर 1.5 में हमें एक रियर कैमरा नजर आता है, लेकिन क्या इसके अंदर पार्किंग असिस्टेंस के लिए सेंसर मौजूद है या नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं बताई गई। और इसके साथ साथ हमें बम्पर में कहीं पार्किंग सेंसर भी नजर नहीं आते। हो सकता है इसमें सेंसर हो सकता है ना हो। इसके अलावा गाड़ी की जो बैक लुक है उसे अगर आप देखें तो वो होंडा ग्रेस से मिलती जुलती है। देखने में ये लग रहा है कि शायद होंडा ग्रेस के हाइब्रिड वर्जन में से हाइब्रिड निकाल के उस पर सिटी का लोगो लगा दिया। सिटी के इस वेरिएंट में हमें यूरोस्टार के टायर और 15 इंच अलॉय रिम नजर आ रहे हैं जो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं डेफिनेटली इस गाड़ी में। और क्रोम हैंडल्स में हम आपको बताते चलें कि वहाँ मैं आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पर स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन भी आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिल रहा है, जबकि बेस वेरिएंट में स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन नहीं है। अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें मजीद क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं। गाड़ी के एक्सटीरियर में अगरचे पुराने सिटी की निस्बत बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन गाड़ी का इंटीरियर एक मुकम्मल मुख्तलिफ और बेहतर लुक के साथ आपको वेलकम करता है। गाड़ी की जो इंटीरियर की लुक एंड फील है वो पिछली सिटी से कुछ बेहतर नज़र आ रही है और ये सिविक और ग्रेस के काफ़ी करीब है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसी नज़र आ रही हैं जो आज से पहले सिटी में हमें नहीं देखने को मिलती थी। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ आपको एक 9 इंच की LCD नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल के लिए पैनल नज़र आ रहा है जो आज से पहले सिटी या इसलिए की गाड़ियों में कम देखने को मिला है। अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो प्राइमरीली दिस इज़ द फेमस होंडा स्टीयरिंग, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें बेहतर हैं, जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल का बटन जो सिटी यूज़र्स को पहली बार मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास मीडिया कंट्रोल के भी कुछ बटन दिए गए हैं और बाकी लाइट के लिए और वाइपर के लिए जो स्टैंडर्ड हमारे पास हैंडल्स होते हैं वो उसी तरह मौजूद हैं। अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपको यहाँ पे इको का एक बटन नज़र आ रहा है जो शायद गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी को बेहतर करने में मददगार साबित हो सकता है। उसके अलावा आपको राइट साइड पे ही गाड़ी के साइड व्यू मिरर्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ बटन नज़र आ जाते हैं। इनके कंपेटिटर्स यारिस के यहाँ इस जगह पर कुछ बटन इजाफी मिलते हैं जो अभी हमें सिटी में देखने को नहीं मिल रहे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है और हिल स्टार्ट असिस्ट का बटन है जो अभी हमें होंडा में नज़र नहीं आ रहे, ना ही उसके बारे में कुछ बताया गया है। सो यहाँ पे यारिस सिटी को काफ़ी टक्कर देती हुई महसूस हो रही है। अच्छी बात यह है कि एस्पायर 1.5 सिटी का ये वेरिएंट CVT ट्रांसमिशन के साथ आ रहा है। इसके मुकाबले में एल्सविन का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें हमें डुअल क्लच ट्रांसमिशन देखने को मिलती है, जिसके कुछ तजर्बे होंडा ने विजल में और ग्रेस में वर्ल्ड वाइड किए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए, जिसकी वजह से शायद होंडा सिटी डुअल क्लच ट्रांसमिशन की बजाय CVT ट्रांसमिशन में ही आ रही है। अगर आप गाड़ी में स्टोरेज की और कंपार्टमेंट्स की बात करें तो गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज की कैपेसिटी हमें नज़र आ रही है। सबसे पहले आपको डोर्स के अंदर यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाएंगे, फाइल होल्डर नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे भी एक छोटा सा कंपार्टमेंट मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर आपको गियर के बिल्कुल आगे 2 कप होल्डर्स मिल रहे हैं। उसके अलावा
यहाँ पर आर्म रेस्ट के नीचे भी काफ़ी एम्पल स्पेस है जहाँ पे आप अपनी ज़रूरी अशिया रख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स मौजूद है, एक कंपार्टमेंट है जिसकी अच्छी खासी कैपेसिटी है, और यहाँ पर हमें एक दो बटन और नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पावर आउटलेट का बटन लगा हुआ है जो शायद चार्जर के लिए या लाइटर के लिए लगाया गया है, और गाड़ी का जो हेडरूम है वो काफ़ी मुनासिब है, और लेग रूम तो डेफिनेटली हमने गाड़ी की सीट काफ़ी पीछे की हुई है तो हमें यहाँ पर बैठने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही। सो अभी तक की जो हमारी राय है उसके मुताबिक ये गाड़ी एक बड़ी प्रीमियम, बड़ी खूबसूरत लुक एंड फील के साथ आ रही है। आइए देखते हैं इसके पिछली साइड पर, पिछले केबिन में कितनी स्पेस है, लेग रूम कितना है, हेडरूम कितना है, और पीछे क्या कुछ मुख्तलिफ दिया जा रहा है। हम गाड़ी की पिछली सीट पर है, और जैसा कि हमने बताया था कि हमने अगली सीट को मुकम्मल तौर पे पीछे किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अच्छा खासा लेग रूम यहाँ पर मौजूद है और हेडरूम भी मुनासिब है। मेरी हाइट 5.8 है, मे बी 6 या 5'10" या 6 फीट के आदमी को भी यहाँ पर शायद कोई खास मसला नहीं होगा। गाड़ी में रेयर सीट पर बैठे पैसेंजर्स के लिए USB चार्जर्स भी दिए गए हैं, और पहली बार इसलिए कि गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए AC के वेंट्स लगाए गए हैं, जो कि एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। आज से पहले ये बड़ी प्रीमियम और महंगी कारों में देखने को मिलता था। गाड़ी में बैक सीट पर एक अदद बड़ा कंफर्टेबल और खूबसूरत सा आर्म रेस्ट मौजूद है जिसमें आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और बड़ी प्रीमियम और लग्जरी सी एक फील आपको यहाँ पर गाड़ी में मिलती है। इसके अलावा गाड़ी में आइसोफिक्स पोर्ट भी मौजूद है। आप बच्चों के लिए अगर कुछ सीट पीछे रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आसानी से हुक इन हो जाएगी और आपके बच्चे बड़े कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अगर सेफ्टी की बात की जाए तो होंडा सिटी पर अब तक का लगाया जाने वाला सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि 2.5 मिलियन की रकम चार्ज करने के बावजूद होंडा सिटी एयर बैग्स नहीं देता। अब की बार होंडा सिटी ने डुअल एयर बैग्स ऑफर किए, एक पैसेंजर की साइड पर और एक इसके स्टीयरिंग में हमें SRS एयर बैग्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा गाड़ी का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी बहुत पहले से बेहतर किया गया है। ABS ब्रेक्स होंडा सिटी में पहले भी थी, लेकिन अब की बार इन्होंने ABS के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम भी मुतारिफ करवाया है, जिससे गाड़ी को रोकते वक्त उसमें बेहतर स्टेबिलिटी और बेहतर कंट्रोल देखने में मिलता है। और इसके अलावा गाड़ी की बैक सीट के ऊपर जो आइसोफिक्स दिया गया है और इस तरह की कुछ चीज़ें, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर की गई है। तो सेफ्टी के ऊपर और अच्छी बात यह है कि एयर बैग्स, ABS, EBD और इस तरह की जो मेन सेफ्टी फीचर्स हैं वो तमाम के तमाम 5 वेरिएंट्स में इक्वली अवेलेबल है। सो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा गया, जिस पर होंडा को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने तमाम वेरिएंट्स के अंदर सेफ्टी फीचर्स को पूरा रखा है। गाड़ी में बूट स्पेस अच्छी खासी है, वी डोंट नो द नंबर्स एग्जैक्टली, लेकिन ये लग रहा है कि 500 लीटर के आसपास की इसमें बूट स्पेस है तकरीबन। और अगर आप बूट में देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइट भी लगी हुई है इसको रोशन करने के लिए। और अगर हम इसका कारपेट उठाते हैं तो हमें यहाँ पर सेम 175/65 का यूरोस्टार का टायर मिल जाता है स्टील के साथ, इसमें अलॉय रिम नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें एक टूल किट नज़र आ रही है, और गाड़ी की कारपेटिंग बड़ी अच्छी फिनिश में है। बूट स्पेस इज़ एम्पल, इज़ अ वंडरफुल बूट स्पेस। आगे चलते हैं और गाड़ी के इंजन का जायज़ा लेते हैं। अब बात करते हैं इंजन की। होंडा सिटी 6 जनरेशन के 5 वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च हुए, जिनमें बेस वेरिएंट 1200 सीसी में लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा कि इस लीग के अंदर ये सबसे कम हॉर्स पावर का इंजन है, क्योंकि इसके कंपटीशन में एल्सविन, यारिस और दीगर तमाम गाड़ियां 1300 सीसी के साथ लॉन्च की गई हैं, जिनमें कम से कम 123-124 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस होता है और हॉर्स पावर भी कोई 95 के आसपास हुआ करती है। लेकिन हमारे होंडा सिटी के बेस वेरिएंट की जो हॉर्स पावर है वो 85 के आसपास है, और जो टॉर्क है वो 110 न्यूटन मीटर का। सो बेस वेरिएंट में यहाँ पर हमें कंपटीशन के मुकाबले में इंजन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहा है। बहरहाल जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो 1.5 CVT ट्रांसमिशन वाला इंजन है। यहाँ पर हमारे पास जो इंजन है इसके अंदर 16 वॉल्व्स और 4 सिलेंडर इस्तेमाल किए गए हैं। ये SOHC आइवेटेक इंजन है। होंडा सिटी की प्राइस के बारे में बड़ी रूमर्स मार्केट में बड़ी देर से गर्दिश कर रही थी, और ज़्यादातर कयास आराइयाँ यही थी कि होंडा सिटी कम से कम 3 मिलियन के बजट में लॉन्च की जाएगी। लेकिन होंडा का बेस वेरिएंट 26 लाख से शुरू हो रहा है, और उसके बाद 28 लाख, 29 लाख, 30 लाख, 31 लाख में मुख्तलिफ इसके वेरिएंट्स दस्तियाब है। सो जो इसकी प्राइस रेंज है वो 26 लाख से 31 लाख के दरमियान में फॉल कर रही है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि गैर मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक मार्च 2022 तक 1.5 की डिलीवरी नहीं की जा रही। एन मुमकिन है उसकी वजह कोविड की वजह से पार्ट्स की अदम दस्तियाबी हो या कोई और वजह हो। बहरहाल नवंबर से 1.2 लीटर का वेरिएंट आपको दस्तियाब होगा, लेकिन 1.5 लीटर की जो वेरिएंट है वो आपको मार्च से पहले दस्तियाब नहीं होगा। तो व्यूअर्स, ये था होंडा सिटी 6 जनरेशन का एक वॉक अराउंड और फर्स्ट लुक। इसका डिटेल ओवरव्यू हम कुछ देर के बाद ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे।
ओवरऑल ये पाकिस्तान की एंट्री लेवल सेडान की कैटेगरी में एक अच्छा इजाफा है। लेकिन याद रहे इससे पहले कि इस लीग के अंदर सिटी को बहुत कम कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। अब जहां मार्केट में प्रोटॉन, सागा, एल्सविन और यारिस जैसे कंपेटिटर्स मौजूद हैं, क्या होंडा सिटी अपने इस प्राइस रेंज और इन स्पेक्स के साथ मार्केट में अपनी उसी तरह से जगह बना पाएगी, इसका फैसला वक्त करेगा। होंडा सिटी की 6th जनरेशन के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं और आपको हमारा ये फर्स्ट लुक और वॉक अराउंड कैसा लगा, इसके बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हम आपके मुंतजिर रहेंगे। डिटेल रिव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ओलेक्स मोटर्स की जानिब से सुहेब वगैरह सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। अल्लाह हाफिज।